तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिलेज और यहाँ पे इसका सबसे पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। अब इस स्टेप के लिए हमें यहाँ पे दो चीजों को कॉम्बिनेशन चाहिए। पहला प्राइस रिविजिटिंग अ लिक्विडिटी स्वीप एरिया और दूसरा एक फेयर वैल्यू गैप। जब चार्ट पे ये दोनों चीजें एक साथ अवेलेबल होती हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म हो जाता है जो बुलिश और बेरिश दोनों मार्केट कंडीशंस में इफेक्टिवली काम करता है। अब बुलिश सिनेरियो में ये सेटअप तब प्ले आउट होता है जब प्राइस सबसे पहले किसी की जोन की सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ले, जो कि इक्वल लोज हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ लोज हो सकते हैं या इनफैक्ट पिछले डिमांड जोन का भी लो हो सकता है। फिर उसके बाद हमें वहां पे एक क्लीन रिजेक्शन मिलना चाहिए और फाइनली रिजेक्शन लेते वक्त एक नया डिमांड जोन भी फॉर्म होना चाहिए। अब बेरिश सिनेरियो में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जहां पे ये सेटअप तब प्ले आउट होता है जब प्राइस सबसे पहले किसी की जोन की बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, जो कि फिर से इक्वल हाईज हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ हाईज हो सकते हैं या फिर पिछले सप्लाई जोन का भी हाई हो सकता है। फिर उसके बाद हमें वहां पे एक क्लीन रिजेक्शन मिलना चाहिए और फाइनली रिजेक्शन लेते वक्त एक नया सप्लाई जोन भी फॉर्म होना चाहिए। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेटअप एंड व्हाई शुड यू एग्जैक्टली ट्रेड इट, एंड द लॉजिक बिहाइंड दिस इज सिंपल येट स्ट्रॉन्ग। देखो, जब भी मार्केट में बिग मनी एंटर करता है तो उसे हमेशा एक ऑपोजिंग लिक्विडिटी चाहिए होती है, जो कि हमें लिक्विडिटी स्वीप के फॉर्म में मिलता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर करंट मार्केट में सिर्फ 100 क्वांटिटी सेल ऑर्डर है और किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या ट्रेडर को वहां पे 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, तो ये करंट सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन बाय ऑर्डर डालेगा, प्राइस करंट प्राइस पे सारे ऑर्डर फुलफिल करने से पहले ही ऊपर चली जाएगी। और वही ये पॉइंट जहां पे सेलर एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं, एक परफेक्ट जगह होती है अपना बाय ऑर्डर को मार्केट में पुश करने के लिए, क्योंकि जब मार्केट में सेलर ज्यादा होते हैं तो वो ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन बिना मार्केट को पुश किए अपने 1000 क्वांटिटी बाय ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएगा। और अगर इन केस ऐसा करते वक्त वहां पे एक डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, तो मोर लाइकली देन नॉट जब प्राइस इस लेवल पे दोबारा आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुराने बायर्स इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और एग्जैक्टली इसीलिए हम प्राइस का इन जोन पे वापस आने का वेट करते हैं। अब इस ट्रेडिंग प्लान से बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको दो अलग अलग टाइम फ्रेम से काम करना होगा। पहला हायर टाइम फ्रेम, एंड बाय हायर टाइम फ्रेम आई मीन कंपैरेटिवली हायर टाइम फ्रेम, नॉट डेली और वीकली टाइम फ्रेम। अब हायर टाइम फ्रेम को हम लिक्विडिटी स्वीप के साथ उससे कनेक्टेड डिमांड जोन स्पॉट करने के लिए यूज करेंगे। इस सेटअप के लिए सबसे इफेक्टिव हायर टाइम फ्रेम है 30 मिनट और 15 मिनट चार्ट। दूसरा, एक बार पोटेंशियल सेटअप आइडेंटिफाई करने के बाद हम 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट पे कंफर्मेशन और प्रिसाइज एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आप 30 मिनट चार्ट पे एनालाइज कर रहे हो तो रिवर्सल कंफर्म करने के लिए आपको 5 मिनट पे ड्रॉप डाउन करना है, और अगर आप 15 मिनट चार्ट यूज कर रहे हो तो कंफर्मेशन और एंट्रीज के लिए आपको 1 मिनट चार्ट पे ड्रॉप डाउन करना है। इस सेटअप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों सिनेरियोज में इफेक्टिवली काम करता है, बस अपने स्टाइल के हिसाब से हमें टाइम फ्रेम चूज करना है और कंसिस्टेंटली उसे यूज करना है। और अगर हम इसे बार बार शिफ्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्ट्राइक रेट कम हो सकता है। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो लेट्स टेक अ लुक कि ये एक्चुअली में कैसा दिखता है, और सिंपलिसिटी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ बुलिश मार्केट का एग्जांपल लिया है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करना है, वो भी 13 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। स्टेप 2, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म की थी या नहीं। अगर ऐसा हुआ था तो प्राइस के पुल बैक लेके ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। फिर स्टेप नंबर 3, एक बार ऐसा होने के बाद हमें अपना डिमांड जोन मार्क करना है और प्राइस को वापस डिमांड जोन पे आने का वेट करना है। एक बार ऐसा होने के बाद अब हमारे पास दो अप्रोच है जिसे यूज करके हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप को यूज करके एंट्री करना काफी सिंपल है, जिसके लिए जैसे ही प्राइस डिमांड जोन से बाउंस बैक कर ले, हमें वहां पे वैसे ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। फिर उसके बाद हमें वहां पे एक प्राइस को फेयर वैल्यू गैप बनाने का वेट करना है। ऐसा होने के बाद हमें फिर से वेट करना है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे दोबारा आके वहां से रिजेक्शन ले। रिजेक्शन लेते ही वो हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा, जहां पे हम अपना स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे लगा सकते हैं और टारगेट अपने पिछले हाई तक का रख सकते हैं। अब दूसरा एंट्री करने का तरीका है यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना। अब सिमिलरली यहाँ पे IFVG को भी यूज करके एंट्री करना काफी आसान है। बस अब की हमें मार्केट दोबारा डिमांड जोन से रिजेक्शन लेने से पहले एक फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म होने का वेट करना है, जिसके बाद जैसे ही मार्केट अपने डिमांड जोन से रिजेक्शन लेके अपने फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो हमारे लिए एक IFVG बन गया है, तो वो हमारे लिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो जिसके बाद हमें वहां पे दोबारा प्राइस के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेने का वेट करना है और फिर
प्राइस जैसे ही वहां से रिजेक्शन ले ले तो वैसे ही हम तुरंत वहां पे अपना एंट्री कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस अगेन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जोन के जस्ट नीचे लगा सकते हैं और टारगेट सिमिलरली प्रीवियस स्विंग हाई तक का यहाँ पे रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द थ्योरी पार्ट। अब हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें ये कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे ट्रेंड के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट इन इक्वल लोज की लिक्विडिटी को स्वीप करती है। अब ये हो गया हमारा स्टेप 1। लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पे मार्केट में हमें ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या यहाँ पे प्राइस एक ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉर्म करती है कि नहीं। सो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस का नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या यहाँ पे प्राइस इसी के साथ साथ इस लेवल पे एक डिमांड जोन क्रिएट कर रही है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाती हैं तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे बिग मनी एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और क्योंकि ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन जोन है इसलिए हमारे लिए एक डिमांड जोन की तरह भी ऐड करने वाला है। अब यहाँ पे डिमांड जोन को कैसे मार्क करना है, क्या करना है, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको जानना है तो बाद में आप लोग इस वीडियो को ऊपर क्लिक करके वो चीज आप लोग जरूर देख सकते हो। अभी के लिए फिलहाल लेट्स कंटिन्यू। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पे पुल बैक चाहिए। पुल बैक लेने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस डिमांड जोन से रिजेक्शन लेगी वैसे ही हम वहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी डिमांड जोन में टैप इन कर चुकी है। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद हमें देखना है कि क्या वहाँ पे मार्केट एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है कि नहीं। उसके बाद ही हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले स्विच कर लेते हैं। उसके बाद लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फॉर्म करती है क्योंकि मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे इसके बाद एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है। मतलब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म कर चुकी है। अब ये हम लोग को बता रहा है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में दोबारा आ चुका है। मतलब मार्केट ऊपर से जो एक पुल बैक ले रही थी वो ड्यूरेशन अब खत्म हो चुका है। अब मार्केट दोबारा यहाँ पे नए हाई बनाने के लिए यहाँ पे मूव करने वाली है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप है, पर लाइव मार्केट में हम कैसे पता करें कि मार्केट कौन सा फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट करेगी। तो इसका आंसर देखो इजी है। जब भी मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप पे आए और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले ले तो वो हमारे लिए एक साइन होता है कि मार्केट उस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने वाली है। अगर मार्केट यहाँ पे ये पहले फेयर वैल्यू गैप को पूरी तरह से इग्नोर करके इस फाइनल वाले फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो इसका मतलब है कि मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने वाली है। लेकिन फिर भी हमें एक कन्फर्मेशन के लिए यहाँ से एक रिजेक्शन चाहिए होगा। अब यहाँ पे आप लोग का एक सवाल ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं, यहाँ पे 3 फेयर वैल्यू गैप है। अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के हिसाब से देखोगे तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे प्रीमियम जोन में आ रहा है जो कि हमारे लिए एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। जितने भी फेयर वैल्यू गैप हमारे डिस्काउंट जोन में मतलब एक ट्रेंड के 50% रीजन के नीचे बनेंगे वही वैलिड फेयर वैल्यू गैप होते हैं। उसके नीचे जितने भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में भी अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए मतलब एट 50% पोर्शन पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए तो उसे भी आप वैलिड कह सकते हो। लेकिन उसके ऊपर जो बन रहा है उसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। अब यहाँ पे प्ले बैक करते हैं और फिर से देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट काफी क्लियरली इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है जिसके जस्ट बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। एंड अगेन टारगेट हमारा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इस स्विंग हाई का होने वाला है। तो उसके बाद आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो और टारगेट इस हाई तक का यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इस डिमांड जोन पे भी हम एंटर कर सकते थे। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि हम लोग ने यहाँ पे एंट्री क्यों की और यहाँ पे जब डिमांड जोन फॉर्म हो रहा था तो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं की। इतना वेट करके अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम करने का हमें क्या फायदा मिला। अब इसका आंसर काफी सिंपल है। लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अपने लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर रही है कि नहीं। लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करके जब यहाँ पे प्राइस ऊपर मूव कर रही है तो हमें पता है कि यहाँ पे बिग मनी एंटर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का यूज किया गया है और वहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स प्लेस किए गए। दूसरा यहाँ पे जब ऐसा करने के बाद एक ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो हमें अब पता चल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन भी बना था। अभी तक यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हम देखें यहाँ पे मार्केट में ये बता रही है कि यहाँ पे बड़े अमाउंट में यहाँ पे बाइंग आ रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद एक पुल बैक लेती है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हम लोग ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि क्या यहाँ पे मार्केट इस डिमांड जोन को प्रोटेक्ट कर पाती है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो ये रिजेक्शन हम लोग को वो चीज सिग्नल कर रही है। अब इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच किया। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों स्विच किया, अब यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म की है, दोबारा नीचे आई है। तो मार्केट का नेचुरल रिफ्लेक्स ये है क्योंकि वो अप ट्रेंड में आ चुकी है कि यहाँ पे एक हायर हाइज और हायर लोस फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस डिमांड जोन से रिजेक्शन लेती है और फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है, वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तो वो हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली इस
इस वाले लेवल को टारगेट करने वाली है और फिर एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और नया हाई फॉर्म करने वाली है। तो इस सेटअप का पूरा एक बार को अगर आप लोग कोर कॉन्सेप्ट देखोगे तो यही है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल, ताकि आप लोग ये पूरा सेटअप अपने साथ घर ले जा पाओ और प्रॉपर्ली बैक टेस्ट कर पाओ। अब यहाँ पे यूएस डॉलर पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट लो की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे मार्केट से एक यहाँ पे डिमांड जोन चाहिए और डिमांड जोन के साथ साथ हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना के दोबारा आनी चाहिए। तो लेट्स प्ले इट बैक और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। तो ये हमारा डिमांड जोन तो फॉर्म हो गया और उसके साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे आके रिजेक्शन भी ले चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि 15 मिनट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पे मिली। अब एक बार को यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे कई बार फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है। मतलब इस अगर आप लोग लेग पे देखोगे तो कई बार फेयर वैल्यू गैप बना था और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनी। तो इसका रीजन काफी सिंपल, यहाँ पे अगर इसी सबसे एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप का हम लोग एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है और इनफैक्ट मार्केट उसके नीचे चली जाती है, मतलब उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाती है और इस लेग में कई सारे फेयर वैल्यू गैप फिर से बनते हैं पर मार्केट उसको फिर से वापस रीटेस्ट करने नीचे नहीं आती है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा पुल बैक लेती है और तुरंत ही उसको मिटिगेट कर देती है, जिसके बाद हम लोग की एंट्री कहीं ना कहीं इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कंप्लीटली अभी भी श्योर नहीं हो सकते कि मार्केट यहाँ से एक बार को प्रॉपर रिजेक्शन ली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है और एक बड़ी कैंडल नहीं बनी है। तो इस केस में हम लोग को थोड़ी सी लेट एंट्री मिल रही है, बट एनीवेज इट इज बेटर देन एंटरिंग टू सून, क्योंकि हम लोग जब कई बार जल्दी एंट्री कर देते हैं तो वो हमारे लिए काफी बड़ी गलती हो जाती है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इतनी परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, पर फिर भी आप लोग को यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी और टारगेट भी आप लोग को काफी डिसेंट देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पे हमारे ये वाला हाई कहीं ना कहीं एक टारगेट बन के आएगा, जिसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे प्ले बैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम लोग को टारगेट कैसा मिला। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन यहाँ के आसपास बनाएंगे और ऐसे केसेस में अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस गैप के ऊपर नहीं, यहाँ पे बल्कि स्विंग लो के नीचे रख सकते हो, बट अभी के लिए लेट्स पुट इट बिलो द गैप और देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो हम लोग के लिए काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बट अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होता है तो कंपैरेटिवली पिछले ट्रेड के मुकाबले अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हो कि आपका यहाँ पे रिस्क है। बट अगर इसको हम लोग छोटा कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग को 1:7 का ट्रेड बनता है। बट फिर भी अभी के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इस गैप के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और अभी के लिए प्ले बैक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम लोग को क्या ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ पे एक बार को देखो, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते तब भी हम लोग यहाँ पे बच ही जाते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट आई थी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी और उसके बाद हम लोग आप लोग देख सकते हो कि पूरा टारगेट भी हम लोग को देखने के लिए मिल गया था। अब यहाँ पे भी देखो कि पिछले ट्रेड की तरह स्टेप सेम थे, पूरी रीजनिंग सेम थी और कोर लॉजिक भी सेम था, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ सकती है। जितना यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आप यूज करोगे उतना ही वहाँ पे आपको कम वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी और जितने ही लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि वीडियो आपको वैल्यू दी होगी। अगर ऐसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप आगे ऐसे अपडेट्स मिस ना करो। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स या जो टॉपिक आपको अगला देखना है उसके बारे में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।